अभी हम मरचला पहुंच चुके हैं। अब खान अभी हम मरचला पहुंच गए हैं और नीचे जो नदी बह रही है रामगंगा नदी दूता तोली से आती है। उत्तराखंड में 5 नदी ऐसे हैं जो बिना ग्लेशियर से निकलते हैं। उसमें एक रामगंगा, दूसरी अट्टागा। दूता तोली से 5 नदी निकलती हैं। उसमें रामगंगा, अट्टागा, बिनोला, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। अभी हम मरचला पहुंच चुके हैं। अब थकान लग चुकी है और आपको आज ले चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आज मैं गांव जा रहा हूं, तो मेरे गांव में ही कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको मैं संक्षेप में बताऊंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और ज्ञान की चीज़ें मिलेंगी आपको। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम से स्थापित हुआ। हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्राकृतिक प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान पौड़ी गढ़वाल में 372.76 वर्ग किमी और नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया, जो सरीसृप प्रजातियां और लगभग 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। मगरमच्छ, चीतल, सांभर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन और महाशीर आदि यहाँ के मुख्य जीव हैं। राज्य के सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक इसी उद्यान में आते हैं। इसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में साइलेंस जोन घोषित किया गया है। तो आपको कैसी जानकारी लगी तो कृपया कमेंट करें और बताएं। अगर अच्छा लगे तो बताएं। अभी हम मरचला पहुंच गए हैं और नीचे जो नदी बह रही है रामगंगा नदी दूता तोली से आती है। उत्तराखंड में 5 नदी ऐसे हैं जो बिना ग्लेशियर से निकलते हैं। उसमें एक रामगंगा, दूसरी अट्टागा, तीसरी पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बिनोला। यह रामगंगा नदी दूता तोली के पामी पर्वत से निकलती है और भिक्यासैंग, चकोटिया, मासी, देघाट होते हुए मरचला पहुंचती है। और मरचला में यहाँ बहुत ही भयंकर मछली है, 150 कुंटल की मछली है यहाँ पर, और उसको गवर्नमेंट ने अथराइज नहीं कर रखा। दूता तोली से 5 नदी निकलती हैं। उसमें रामगंगा, अट्टागा, बिनोला, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार थली से बैजरो होते हुए सतपुरी जाती है, और पूर्वी नयार पावो और पीठा सैन ज्वारबा देवी होके सतपुली में उनका संगम होता है, और वो आगे जाके देवप्रयाग में गंगा में उनका संगम हो जाता है। और ये रामगंगा नदी है। और जो दूता तोली है
कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक चारागाह है, उद्यान है, जो हिमाचल के गद्दी जनजाति और जम्मू कश्मीर के। अभी हम मरचला पहुँच चुके हैं, अब थकान लग चुकी है और यहाँ से थली शहर 102 किलोमीटर, पौड़ी 206 किलोमीटर, धुमागोड़ 36 किलोमीटर और जो नीचे की रोड जा रही शल्ड, मानिला, भिक्यासैन, डोटियाल और डोटियाल से आगे रोड आएगी आपको देघाट के लिए। तो चलिए आप यहाँ थोड़ा रुकते हैं और चाय पीते हैं। अभी हम मरचला पहुँच चुके हैं, अब थकान लग चुकी है और यहाँ से थली शहर 102 किलोमीटर, पौड़ी 206 किलोमीटर, धुमागोड़ 36 किलोमीटर और जो नीचे की रोड जा रही शल्ड, मानिला, भिक्यासैन, डोटियाल और डोटियाल से आगे रोड आएगी आपको देघाट के लिए। तो चलिए आप यहाँ थोड़ा रुकते। तो माय चैनल मानला टीन्स उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामगंगा के बारे में बताएंगे, जो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम है, वहाँ से उसकी घाटी के बीच क्या क्या मिले। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उत्खननों में रामगंगा घाटी में महापाषाणी सभ्यता के अनेक समाधान प्राप्त हुए। सानड़ा तथा बसेड़ी ग्राम जहाँ उत्खनन किया गया, भिक्यासैन से उत्तर की ओर 10 किमी की दूरी पर 2 प्रकार के समाधान मिले। अल्मोड़ा जनपद की पश्चिम रामगंगा घाटी में स्थित नौला जैनल गांव के सामने लगभग 2 किमी के दायरे में डॉक्टर यशोधर मटवाल जी ने समाधानों की सूचना दी। महापाषाणकालीन हैं। डॉक्टर यशोधर मटवाल और डॉक्टर BS खंडूरी जी और डॉक्टर MP जोशी जी ने महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज निकाले। दोराहट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में महास्म संस्कृत मेगालिटिक कल्चर के 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले। इन्हीं के समरूप 73 कप मार्क्स, जिन्हें आम भाषा में ओखली कहा जाता है, उनके पश्चिमी गंगा घाटी में स्थित नौला ग्राम में डॉक्टर यशोधर मटवाल जी ने खोजे। यशोधर मटवाल जी जो नौला के रहने वाले हैं और प्रेजेंटली वो भीमताल में उनका एक म्यूजियम है। उन्होंने पुरातत्ववेत्ता हैं, साथ साथ में उन्होंने अपना एक म्यूजियम बना रखा है जो भीमताल में है। उन्हीं की खोज पर जो रामगंगा घाटी की वो महापाषाणकालीन खोज हुई, उसमें अनेक चित्र मिले। पश्चिमी रामगंगा के बारे में। पश्चिमी रामगंगा यह नदी गढ़वाल जिले के दूतातोली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर कुमाऊं के लोहबा, चौखोटिया, जैनल, भिक्यासैन होते हुए कालागढ़, जो पौड़ी गढ़वाल में के पास भाबर में प्रवेश करती हुई आगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद होते हुए कन्नौज में जो गंगा हरिद्वार से आ रही है, उसमें ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बिनो और गगास हैं। पश्चिमी रामगंगा के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह जो गंगा है, यह गंगा का नाम दुसाड़गाड़, रिथिया, लोभावती तथा रथसैया था। मानस खंड में उल्लेख है कि द्रोण पर्वत के एक शिखर लोथ श्रृंग पर परशुराम की तपस्वी होने के कारण इस नदी का मूल नाम परशुराम गंगा था, जो कालांतर में केवल रामगंगा रह गया है। रामगंगा में की अविरल धारा, बहती हुई धारा आगे गंगा में मिलकर ये आपके पश्चिमी
बंगाल में पहुंच के बहुत ज़्यादा पानी है। ये यहाँ भी गुजरा है, यहाँ भी हलेगा नहीं, ये भी बहुत भयंकर नहीं है। इसको बाहर आदमी जाते हैं। मरचुला पहुंच चुके हैं और भयंकर जंगल है मरचुला में, पीछे रामगंगा नदी के किनारे किनारे तो मनोरम दृश्य है और टूरिस्ट के शांत वादियाँ और नदी का सुकून। पानी की बेग बहुत तेज है, पता नहीं चला कहाँ गया आदमी। सोच रहा हूँ ये लोग कौन है ये।